नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। ईडी ने दिल्ली में क्लासरूम निर्माण घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदारों और निजी संस्थाओं के 37 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। ये मामला दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है, जिसमें दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्रियों और अन्य निजी व्यक्तियों पर दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं का आरोप है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन से पहले ही एसीबी पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम 37 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र के लातूर शहर में सुपारी के 50 रुपए की उधारी को लेकर एक युवक की हत्या और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। डीसीपी रंजीत सावंत ने बताया कि महाड़ा कॉलोनी के मेन गेट पर बालाजी गायकवाड़ का पान ठेला है। युवक शहजाद शेख और अब्बास शेख वहां पान सुपारी खाने पहुंचे थे। जब 50 रुपए का भुगतान करने की बात आई तो दोनों ने इनकार कर दिया और बालाजी को धमकी दी कि अगर पैसे मांगे तो जान से मार देंगे। इसी बात पर सफाई मांगने के लिए बालाजी और उनके रिश्तेदार उसी दिन रात 9:30 बजे दोनों के घर पहुंचे, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। लौटते समय रास्ते में अब्बास और शेख 2 व्हीलर पर आते दिखे। दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ। गुस्से में आकर शहजाद और अब्बास ने कोयते से गणेश की छाती और बालाजी के हाथों पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल गणेश की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बालाजी का इलाज जारी है। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। आज तक असम के लखीमपुर जिले के ढकुआखाना इलाके में एक नामघर के बाहर गाय का सिर मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। यह घटना चिरिंगसुक नामघर के सामने हुई, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से गाय का कटा हुआ सिर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना को गंभीर रूप से लिया है और इसे धार्मिक उकसावे की कोशिश बताया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। लखीमपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब तक 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई पड़त खुल रही है। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में छठे किरदार की एंट्री हो गई है। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ एक और शख्स का नाम सामने आया है, जो संजय वर्मा है। जांच में जुटी शिलांग पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है, उससे यह मामला सुलझने के बजाय और भी उलझ गया है। शिलांग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से चौंकाने वाला इनपुट मिला है। पता चला है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के एक लड़के से बात कर रही थी। उसने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नामक युवक को 112 बार कॉल किया, यानी लगभग हर रोज 4 से 5 बार उनके बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक यह सामान्य संपर्क नहीं हो सकता है। बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं, सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब बच्चों के। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रथ यात्रा से पहले चलाए गए विशेष सतर्कता अभियान के तहत की गई है। आरोपी पर पहले से ही 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस उसे पिछले 2 सालों से एक आर्म्स एक्ट के मामले में तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी का नाम फिलहाल उजागर नहीं किया है, लेकिन वह कुख्यात बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। आरोपी को रथ यात्रा की तैयारियों के दौरान विशेष निगरानी अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा शहर में कहीं छिपा हुआ है।
तकनीकी खराबी, रखरखाव संबंधित समस्याएं और प्राकृतिक आपदाओं के चलते बुधवार को एयर इंडिया के 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं इंडिगो की एक घरेलू उड़ान को उड़ान भरने से पहले रोकना पड़ा। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है और पूरी रकम की वापसी या मुफ्त रीशेड्यूलिंग का विकल्प दिया गया है। लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।